नफरत इस कदर फैल रही है कि इस समय जो मीडिया कर्मी है, जिन्हें गोदी मीडिया बोला जाता है, वो खुद इस नफरत को फैलाने में आगे हैं। अच्छा। गोदी मीडिया का ये काम देखिए कि अगर वो 20 खबरें चलाते हैं तो उसमें से 20 की 20 खबरें वो विपक्ष के ऊपर चलाएंगे। अच्छा। कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है। और टारगेट किया जाता है, 20 में से 18 खबरें में राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाएगा, और जो कुछ खबरें हैं उन खबरों में क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको टारगेट किया जाएगा। कभी भी ये केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछते। अच्छा। सरकार से सवाल पूछने में इनके मुंह में दही जम जाता है। सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते ये। अच्छा। मीडिया अगर अपना काम ईमानदारी से करता तो इनकी सरकार कब की चली जाती। मीडिया से काम कर रही है मीडिया, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मीडिया देखिए, मीडिया की निष्पक्षता इस कदर है कि इनके एजेंडे में हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रहते हैं। बीजेपी की तरफ ये इशारा भर इनका साहस है क्या? अच्छा। क्या इनका साहस है कि बिहार दंगे जो करवा रहे हैं उसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, अच्छा। क्या साहस है इनका कि उन पे सवाल चलाएं और उन पे खबर चलाएं? ये सिर्फ और सिर्फ झूठे एजेंडे चलाना जानते हैं। अब वो देख लो आप, जो पत्रकार था इनका मनीष कश्यप पकड़ा गया, तमिलनाडु पुलिस ने उस पे NSA लगा दी। अब उस पे खबर चलाने की हिम्मत है इनकी कि जो पत्रकार झूठी खबरें फैला रहा था, नफरत फैला रहा था, झूठ फैला रहा था, हिंसा फैलाने का काम कर रहा था, उस पे NSA द्वारा कार्रवाई हो रही है। उसको बीजेपी के लोग और जो सोशल मीडिया के बीजेपी के लोग हैं वो उसको देशभक्त बता रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों को देशभक्त बताते हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसे आतंकवादी इनके नजर में देशभक्त हैं, और जो असली देशभक्त हैं उनको ये देशद्रोही बताने का काम करते हैं। महात्मा गांधी कौन है असली भक्त? असली भक्त वो है जिन्होंने देश में शांति, अमन और भाईचारे को बढ़ाया। असली देशभक्त वो है जिन्होंने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सावरकर ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? RSS के मुझे 10 आदमियों के नाम गिना दो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। सुभाष चंद्र बोस को ये मानने को तैयार नहीं है, नेहरू जी को मानने को तैयार नहीं, गांधी जी को मानने को तैयार नहीं। अरे इन्होंने तो भगत सिंह जी के खिलाफ केस लड़ा था। अच्छा। सावरकर के लोगों ने भगत सिंह जी के खिलाफ केस लड़ा था, फांसी की सजा दिलवाई थी। और सावरकर जी वही है जो आजीवन अंग्रेज सरकार से पेंशन लेते रहे, 9 बार लिखित माफीनामा दिए, और उनके लिए महाराष्ट्र में भी जुलूस निकाल रहे हैं सावरकर के लिए कि भाई सावरकर देशवीर है। अब मुझे ऐसे देशवीर नहीं समझ में आते जो देश की मुखबिरी करते हो, जो देश के जो आज़ादी के आंदोलन में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे उनकी मुखबिरी करते हो। चंद्रशेखर आज़ाद को मरवाने में भी इनका हाथ रहा है। तो ये लोग गद्दार लोग रहे हैं। ये पहले अंग्रेजों की गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेजों के लिए ये खबरें देते थे स्वतंत्रता सेनानियों की, और अब ये देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपति पैसा लेके भाग रहे हैं। और एक और मोदी, अभी गुजरात का एक और मोदी, क्या नाम है उसका, पंकज मोदी या नीरज मोदी ऐसे ही कोई नाम है, वो 8000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। फिर ये कहते हैं कि साहब मोदी को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सारे मोदी चोर नहीं है, लेकिन आप इत्तेफाक देखिए कि जितने मोदी देश का पैसा लेके जा रहे हैं, जितने व्यापारी पैसा लेके जा रहे हैं, उनका सरनेम मोदी क्यों है? तो कहीं ना कहीं तो ये कनेक्शन प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी उसमें मिले हुए हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश में कुछ गलत होता है तो हमारा अधिकार है हम देश में प्रधानमंत्री से सवाल करें। देश की सेवा के लिए उन्होंने त्याग दिया है सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए। सारा SBI का फंड, सारी बैंकें, सारी देश की संपत्ति उन्होंने अडानी को दे दी है, और देश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए 2023 के जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, तो इसको देखते मद्देनजर रखा जाए तो अगर 2024 की अगर हम बात करें तो किसकी सरकार बनेगी आपको लगता है? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने ही देश चलाया है, कांग्रेस ही देश चलाएगी। और कोई क्यों नहीं? और कौन सा विकल्प कौन है? राष्ट्रीय पार्टियां 2 हैं। हम यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं कर रहे। अगर किसी स्टेट की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तो हम कह सकते थे समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है। बिहार में चुनाव की बात होती तो हम कह सकते हैं साहब RJD चुनाव बनाएगी। बंगाल में ममता जी को बोल सकते थे। लेकिन ये बात है देश के चुनाव का, और पूरे देश का जब चुनाव हो रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब दे रही है, उनसे सवाल कर रही है, उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। अगर जनाधार कांग्रेस का खत्म हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक उनको पानी पी पी के नहीं कोसती। 5 महीने जब तक भारत जोड़ो यात्रा चली, कांग्रेस पार्टी की नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी जी की सुबह से लेके शाम तक निंदा करने का काम कौन कर रहा था, ये उनसे पूछिए। अगर इनको डर नहीं होता राहुल जी से तो इनकी सदस्यता नहीं रद्द करवाई जाती। अगर डर नहीं होता तो तुरंत फैसला नहीं दिलवाया जाता। 2 साल की जेल नहीं करवाई। आएगा तो मोदी ही।
आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। हाँ। जैसे मोदी आया था वैसे ही मोदी चला जाएगा, अच्छा। किसी को पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर अभियोग लगा, ट्रंप गिरफ्तार हुआ, ट्रंप के ऊपर केस चल रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए कैंपेनिंग करने गए थे, अच्छा। उसी तरीके से हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी जो है हमारे मोदी जी, वो भी दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे पहले जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। समय सबका जवाब देता है और समय बड़ा बलवान होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ छल किया है, उसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा।